हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक हैं, कोई 6 कहेगा, कोई 18 कहेगा, कोई 20 कहेगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास इतने स्टॉक हैं कि उन्हें गिनने के लिए एक्सेल खोलनी पड़ती है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी घूमती रहती है मार्केट में, ज्यादा स्टॉक मतलब ज्यादा सेफ्टी। भाई अगर ये बात इतनी सीधी होती तो हर आदमी 50-60 शेयर खरीद के बैठ जाता, पर होता उल्टा है। जितने ज्यादा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ठूसे जाते हैं उतना ज्यादा आप मकड़ी के जाल में उलझते जाते हो। न ट्रैक हो पाता है, न रिटर्न का मजा आ पाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक साफ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा। आपके पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से कितने स्टॉक रखने चाहिए, वो कौन सी गलती है जो हर इन्वेस्टर बार बार करता है, और आखिर में एक ऐसा थंब रूल जो आज ही आप अपने पोर्टफोलियो पे लगा सकते हो, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो सही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके चैनल पर दिख रही है एक से एक बेहतरीन लर्निंग वीडियो जो हम आपके लिए लाते हैं। और हर रोज 7:30 बजे हम हमारे यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में लाइव आते हैं, तो प्लीज उस लाइव सेशन को सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब क्या है, पहले ये क्लियर कर लो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सीधा सा है, अपने रिस्क को अलग अलग बांट। मान लो एक कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, स्कैम आ गया, मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, तो उसका असर सिर्फ एक स्टॉक तक रहेगा, पूरा पोर्टफोलियो उसकी वजह से डूबेगा नहीं। यही है डाइवर्सिफिकेशन का मकसद। पर यहां पर लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं 25 से 30 अलग अलग स्टॉक खरीद लें, ये है डाइवर्सिफिकेशन। तो भाई ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन। असली डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आप सोच समझकर अलग अलग तरह की बिजनेस में पैसा लगाते हो और उन्हें प्रॉपर्ली ट्रैक भी करते हो। अब सवाल आता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन में दिक्कत क्या है। तो सीधी सी बात है, अगर आपका पैसा 30 जगह बट जाए तो कोई स्टॉक चाहे 50% बढ़ेगा तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे असर मामूली रहेगा। यानी मेहनत पूरी की, सही स्टॉक पकड़ भी लिया, फिर भी जेब में कुछ खास नहीं आया, क्योंकि एलोकेशन बहुत छोटा था। और दूसरी तरफ आपने सिर्फ 2 स्टॉक पे सारा दाव लगा दिया, तो एक भी गलत निकल गया तो कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया ना। तो असली काम यही है, एक बैलेंस को ढूंढना। इतने स्टॉक रखो कि रिस्क कंट्रोल में रहे, पर इतने भी नहीं कि रिटर्न ही गायब हो जाए, क्योंकि रिटर्न गायब होना यानी पूरी मेहनत को बंटाधार कर देना। तो अब सीधा सवाल आता है कि पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से कितने स्टॉक हमें रखने चाहिए, राइट। क्योंकि जब तक हम ये प्रैक्टिकल ब्रैकेट नहीं समझेंगे आप कभी इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो प्लीज आप कमेंट में बताइए आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर है। हर इंसान को कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। तो देखिए, भारत में पता है इस पे एक्चुअल रिसर्च हुई थी IIM अहमदाबाद में, SCMS जर्नल ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में, दोनों जगह, और दोनों ने ध्यान रखते हुए एक रेंज बनाई। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि मान लीजिए आपके पास 1 से 5 लाख रुपए हैं, तो 5 से 6 स्टॉक होने चाहिए। मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा लास्ट तक, ये नहीं कि बस ये 5 से 6 और 8 से 10 स्टॉक सुन के भाग जाइएगा, वरना नुकसान कर लीजिएगा। फिर आता है 5 से 15 लाख का, तो 8 से 10 स्टॉक होने चाहिए। फिर आता है 15 से 30 लाख रुपया, 10 से 14 स्टॉक होने चाहिए। 30 लाख से 1 करोड़, 14 से 18 स्टॉक होने चाहिए। 1 से 3 करोड़, 18 से 24 करोड़ होने चाहिए। 3 करोड़ से ऊपर 25 से 35 स्टॉक होनी चाहिए, वो भी कोर और सैटेलाइट में, जिसके बारे में मैं बताने वाला। जैसे मेरे हाथ की 5 उंगलियां बराबर है नहीं है, आपकी भी नहीं है, तो हर व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। पर एक पैटर्न साफ है कि कैपिटल बढ़ने के साथ स्टॉक की संख्या भी बढ़नी चाहिए, पर एक लिमिट के बाद फायदा घटने लगता है। और ये बात रिसर्च कहती है कि अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, शुरुआत है, तो कैपिटल छोटा है, तो 5-6 कंपनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतने कम स्टॉक में हर एक में मीनिंगफुल एलोकेशन हो पाता है और आप हर एक कंपनी को ठीक से समझ पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट किया है। और यहाँ प्रैक्टिकल तरीका होता है, 1-2 अच्छी स्टेबल कंपनियां, बड़ी कंपनियां रखिए जो पोर्टफोलियो को टिकाए रखे। बाकी में ग्रोथ वाली कंपनी रखिए जिन पे आपने खुद रिसर्च की हो। दूसरा आता है मीडियम साइज पोर्टफोलियो। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, थोड़ा सा स्टॉक का दायरा भी बढ़ाना है, पर हर बार सोच समझकर, रैंडम नहीं। यहां जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं वो ये है कि एलोकेशन को बहुत फैला देते हैं। रूल याद रखो, हर स्टॉक में इतना पैसा लगना चाहिए कि उसकी ग्रोथ का असर आपके पोर्टफोलियो पे दिख सके, नहीं तो सिर्फ नाम भर के लिए स्टॉक रखे रह जाओगे, फायदा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आता है बड़ा पोर्टफोलियो। जब कैपिटल काफी बड़ा हो जाता है तब लालच सबसे ज्यादा आता है। हर नई न्यूज, हर नया सेक्टर, हर टेलीग्राम टिप्स पे शेयर खरीदने का मन करता है। अब यहीं पे रुकना जरूरी है। बड़े कैपिटल में जरूरत होती है फोकस्ड डाइवर्सिफिकेशन की, यानी कम स्टॉक पर मजबूत बिजनेस वाले अलग अलग सेक्टर में फैलाओ, पर हर सेक्टर से 1-2 क्वालिटी नाम जरूर होना चाहिए। बट जू नहीं बना लेना है,
अब आता है इंस्टीट्यूशनल लेवल का पोर्टफोलियो, बहुत बड़ा। यहाँ ऑब्जेक्टिव बदल जाता है, यहाँ रिटर्न की भूख नहीं रहती है, कैपिटल प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी होता है, और एक दो स्टॉक भी गलत निकल गए तो नुकसान का अमाउंट भी बड़ा होता है। तो यहाँ दो हिस्से बनाना समझदारी है, एक कोर हिस्सा जो स्टेबल कम वोलेटिलिटी वाला कंपनियों में रहे, और एक छोटा हिस्सा जो हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए हो। अब इसको असली नंबर से समझिए, फर्क कहाँ है, और इसे थ्योरी नहीं नंबर पे उतारते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के पास 10-10 लाख रुपए है, दोनों ने रिसर्च करके एक बहुत अच्छा स्टॉक चुना, उस स्टॉक ने साल भर में 50% का रिटर्न दिया, बाकी पोर्टफोलियो को भूल जाए, सिर्फ एक विनिंग स्टॉक का असर देखिएगा। पहला व्यक्ति पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक रखे हुए, तो हर स्टॉक में मोटा मोटा 20,000 रुपया गया, तो जिस विनिंग स्टॉक ने 50% रिटर्न दिया, प्रॉफिट क्या हुआ? 10,000 का। पूरे 10 लाख के पोर्टफोलियो पे असर सिर्फ 1% का। दूसरा व्यक्ति पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 स्टॉक रखे हुए, हर स्टॉक में गया 1 लाख, उसके विनिंग स्टॉक ने 50% दिया, प्रॉफिट हुआ 50,000। पूरे पोर्टफोलियो पे असर 5%। तो एक ही स्टॉक, एक ही रिटर्न, एक ही जैसा कैपिटल, फिर भी असर में 5 गुना फर्क। यही वो गणित है जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन में आपकी ग्रोथ को खा जाता है, और यही वजह है कि IIM अहमदाबाद की रिसर्च भी कहती है कि सिर्फ 15 से 20 स्टॉक रखना भी अक्सर एक तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ लगता है। तो कैपिटल छोटा है तो जो मैंने एक रेशियो बताया उसको रखना पड़ेगा, बट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यहां पे हमें सोचना पड़ता है। और उस सोचने में फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो के आइडिया है। ये एक ऐसा मॉडल है जो प्रैक्टिकली हर साइज के इन्वेस्टर पे लागू होता है, चाहे कैपिटल बड़ा हो या छोटा हो। तो सोचिए कि आपने पोर्टफोलियो को 2 हिस्से में बांट दिया। पहला हिस्सा है कोर पोर्टफोलियो, ये वो है जिसमें स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, लगातार ग्रोथ देने वाली कंपनी है, ग्रो कर रही है, इसे आपको बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है, महीने में एक बार नजर डालो बस। दूसरा हिस्सा है सैटेलाइट पोर्टफोलियो, ये छोटा है लेकिन यहां पर हाई ग्रोथ आइडिया, नई सेक्टर की अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल मल्टीबैगर कैंडिडेट, यहां पे ध्यान देना होगा। अब यहां पे क्या ध्यान दोगे? क्वार्टरली रिजल्ट, मैनेजमेंट कमेंट्री ट्रैक करना होगा, क्योंकि यहां रिस्क भी ज्यादा है और अपसाइड भी। अब फायदा क्या है इस अप्रोच का? आपका कोर हिस्सा स्टेबिलिटी देता रहेगा क्योंकि आपने मजबूत लोगों को पकड़ रखा है, और सैटेलाइट हिस्सा ग्रोथ को बूस्ट देगा क्योंकि सैटेलाइट हिस्सा कुल पोर्टफोलियो का लिमिटेड परसेंटेज है। इसलिए अगर आपका कुछ भी गलत निकला तो पूरा पोर्टफोलियो नहीं हिलेगा और आप एक बैलेंस में चलेंगे। तो इसका रेशियो कहा जाता है 70-30 का, ठीक है, 70-30 का। अब यहां पर वो गलती जो हर नया इन्वेस्टर करता है, ठीक है, पहली गलती सिर्फ सेफ्टी के नाम पे बहुत सारा स्टॉक खरीद लेना। असल में इससे सेफ्टी उफ्टी ना मिलती है, कंफ्यूजन मिलता है। जितने स्टॉक आप ट्रैक नहीं कर सकते उसे रखने का क्या मतलब है, मुझे बता दे कोई भी एक इंसान। दूसरा, एक ही सेक्टर में मैक्सिमम स्टॉक को ले लेना। अरे भैया, अभी सामने आपके सोलर का एग्जांपल है, सोलर पिटा कैसे सारे पिट गए, रेलवे पिटा सारे रेलवे पिट गए। तो प्लीज ये नहीं कि पावर पसंद आ गया तो सारे पावर के स्टॉक खरीद लो, ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है। आई बात समझ में? और इसीलिए मैंने रेलवे का भी एग्जांपल दे दिया और सोलर का भी एग्जांपल दे दिया, कैसे लोग फंस गए। तीसरी गलती, हर न्यूज पे नया स्टॉक खरीद लेना। कोई मंत्री जी का बयान आया, हेडलाइन लिखी, बस कर दिया इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे पोर्टफोलियो में स्टॉक बढ़ता जा रहा है, पर कोई रिसर्च नाम की चीज है ही नहीं। तो सॉल्यूशन सीधा है, जो अच्छे स्टॉक पहले से पोर्टफोलियो में उनको होल्ड करो, समय आने पे ऐड करो, और हर हफ्ते नया स्टॉक को मत ढूंढो। चौथी गलती, एलोकेशन को इतना मत फैला दो कि किसी भी स्टॉक में मीनिंगफुल पैसा ही नहीं लगाओ, क्योंकि अगर मीनिंगफुल यानी ठीक ठाक पैसा नहीं होगा तो स्टॉक चलेगा भी तो आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, ना ग्रोथ मिलेगी ना सीखने मिलेगा। पांचवी गलती, स्टॉक खरीदकर भूल मत जाना। शादी करना है, अफेयर नहीं करना है, बट भूलना नहीं है। बीवी को भूल जाओगे तो क्या होगा? तकलीफ है ना। तो स्टॉक मार्केट फिक्स डिपॉजिट नहीं है, हर क्वार्टर कंपनी के नंबर बदलते हैं, पॉलिसी बदलती है, ग्लोबल सिचुएशन बदलती है, और इन सबका असर स्टॉक प्राइस पर पड़ता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे पड़ता है। इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट जरूर देखो, मैनेजमेंट की कमेंट्री जरूर देखो, अगर समझ ना आए तो उसकी जरूरी न्यूज पकड़ो। आज के डेट में चैट जीपीटी का क्लॉड है चुका है, मैं इतनी सारी वीडियो में चैट जीपीटी क्लॉड कैसे यूज करना है, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, न जाने कितनी चीज हमारे मोबाइल ऐप में भी है। मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड आया, उस पर डाउनलोड कर लो, वहां पे आप ग्रुप में देखो, न जाने कितने प्रॉम्प्ट इस चीज के लिए दे रखा हूं। और अगर सब भूल भी जाओ तो बस एक बात याद रखो, जितने स्टॉक आप हर हफ्ते ठीक से ट्रैक कर सकते उतना ही रखो, ना एक ज्यादा ना एक कम। अगर आप एक सीरियस समय निकाल पाने वाले इन्वेस्टर हो तो 15 से 20 स्टॉक भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर नौकरी, बिजनेस, परिवार में फंसे रहते हो तो 8 से 10 स्टॉक ही काफी है। अगर लगे कि इतने भी ट्रैक नहीं कर पा रहे तो भैया म्यूचुअल फंड के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन करो। जरूरी नहीं कि स्टॉक में छोटा पोर्टफोलियो, स्टॉक कम रखो, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे बढ़ाओ, पर हमेशा खुद से सवाल पूछो, क्या मैं ट्रैक कर सकता हूं?
अगर जवाब ना है तो मत ऐड करो कि सिर्फ फलना ने कह दिया, चिल्ला ने कह दिया, ये हो गया, इसीलिए मैक्सिमम लोग कमा नहीं पाते। तो समरी ये है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है पर कंफ्यूजन नहीं। फोकस रखोगे तभी कंपाउंडिंग का मैजिक मिलेगा, वरना जितना रिस्क लोगे रिटर्न उतना ही एवरेज रहेगा, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, या पैसा भी डूब जाएगा। प्लीज कमेंट में आपको ये बताना है कि आपके पास कितने शेयर हैं आपके पोर्टफोलियो में, और डीमेट और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।